अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमने अल्काइल हैलाइड्स के कुछ चीज़ों के हवाले से बात की थी, कुछ मतलब टाइप्स के हवाले से। और अब आज हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड्स के नॉमेनक्लेचर के हवाले से, और देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड के नाम वगैरह जो हम देते हैं वो नाम किस तरीके से दिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा जी, अल्काइल हैलाइड के नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें बेटा, तो दो इसमें हम ब्रांचेस समझ लो निकल जाती हैं। एक कॉमन नेम होता है और एक आईयूपीएसी नेम होता है। ठीक है, कॉमन नेम जब हम देते हैं किसी अल्काइल हैलाइड को तो उसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसे हम बुलाते हैं अल्काइल हैलाइड के नाम से। और जब हम आईयूपीएसी नेम देते हैं, जब हम आईयूपीएसी नेम देते हैं तो हम उसे हेलो अल्केन बोलते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन। अब अगर एग्जांपल्स इसकी कुछ देखें तो अब इन एग्जांपल्स में मैं आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले है मेरे पास एग्जांपल में CH3Cl। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम CH3Cl का? सबसे पहले कॉमन नेम अगर बताओ तो अल्काइल का कौन सा? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। वेरी गुड, मिथाइल। और चूंकि हेलोजन में यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो हैलाइड है ना, अल्काइल का मतलब अल्काइल का नाम दिया, जैसे मिथाइल है यहाँ पर तो मिथाइल, और हैलाइड का मतलब क्लोराइड। ठीक है, अच्छा अब अगर आईयूपीएसी नेम देना है तो हेलो अल्केन होता है। क्लोरोमीथेन। वेरी गुड, क्लोरोमीथेन। पहले आ जाएगा क्लोरो, और फिर चूंकि CH3C का मतलब एक कार्बन का मतलब होता है मीथ। ठीक है, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्लोरो मीथेन। अब ये आ जाएगा आपके पास, इसको आप मेंशन कर लें कि ये आपके पास कॉमन नेम है और ये आपके पास आईयूपीएसी नेम। तो दोनों ही नामों से मतलब अल्काइल हैलाइड्स को रेफर किया जाता है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास हो CH3CH2I, तो इसका मुझे आईयूपीएसी और कॉमन नेम बताइएगा। इथाइल इथाइल आयोडाइड। दो कार्बन है इसलिए आपने इसको कहा इथाइल, और हेलोजन यहाँ पे चूंकि आयोडीन लगा है तो आयोडाइड। याद रखना कि कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल का नाम आता है और फिर हैलाइड होता है। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास कॉमन नेम। और अगर इसका वो आईयूपीसी नेम बताओ तो क्या बताओगे? आयोडो इथेन। आयोडो इथेन। वेरी गुड, ये हो जाएगा आयोडो इथेन। अच्छा, इथेन क्यों कह रहा हूँ सर, ये तो इथाइल है, C2H5 है, आप इसको इथेन क्यों कह रहे हैं? देखो बेटा, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, मीथ, ये सारी जो काउंटिंग है ना ये कार्बन के लिए होती है। तो दो कार्बन है ना, फॉर दैट टू कार्बन मेरे पास ईथ आ गया। अब एन क्यों कह रहा हूँ, आइल क्यों नहीं कह रहा, आयोडो इथाइल क्यों नहीं कह रहा? इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इथाइल का मतलब हो जाता है कि वो खुद किसी के साथ लगेगा या कोई उसके साथ लगेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना हुआ है। और दूसरी बात, कार्बन के दरमियान सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो मैं से कहता आयोडो इथीन, लेकिन चूंकि दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आयोडो आयोडो इथेन। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा ये वाली बात? यस यस सर। सर। अच्छा,
CH3 CH2 CH2 Br। अब मुझे इसका नेम बताइए। प्रोपाइल ब्रोमाइड। वेरी गुड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड कहेंगे इसको। अच्छा, इस एन का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा आपके पास कॉमन नेम। और अब इसका आईयूपीएसी नेम बताएं। एन ब्रोमो प्रोपेन। नहीं, एन का लफ्ज आईयूपीएसी नेमिंग में नहीं आएगा। तो तो, यहाँ अगर, तो वो तो नंबरिंग शो कर रहा है ना लेकिन। हाँ देखो एन का मतलब होगा ब्रोमो प्रोपेन। एक मिनट रुकना। देखो अगर एन में लिखूंगा ना तो एन का मतलब यहाँ पर यही होगा कि ये पहले कार्बन पे लगा हुआ है ब्रोमीन। अगर मैं एन नहीं भी लिखता और मैं सिर्फ ब्रोमो प्रोपेन भी लिखता हूँ तो ब्रोमो प्रोपेन का मतलब भी यही होता है कि पहले ही कार्बन पर आपका ब्रोमीन लगा हुआ है। वन के अलावा अगर कुछ होता है ना तो फिर मुझे लगाना पड़ता है नंबर, लाजमी, फिर वाजिब होता है। अभी वाजिब नहीं है, एन लगाओ चलेगा, नहीं लगाओ चलेगा, वन लगाओ चलेगा, नहीं लगाओ चलेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ हुआ तो लगाना वाजिब हो जाए। सही है, तो अभी अगर लगाते हो तो चलेगा। ठीक है सर। अच्छा, CH3CH और ब्रोमीन और CH2, नहीं CH3 सॉरी। अच्छा, अब मुझे जरा इसका कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम बताइए। डाइमिथाइल ब्रोमाइड। डाई मिथाइल कहाँ है इसका? देखो तीन वो है ना कार्बन। मेरे ख्याल से तुमने डाई मिथाइल ब्रोमाइड इसलिए कह दिया कि तुम इस कार्बन को जो है वो ब्रोमीन के साथ कंसिडर करके इन दोनों को मिथाइल ग्रुप बना दिया। जेन्युइनली ये है आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम है ये। ठीक है, अब देखो कॉमन नेम में तुम्हें आइसो और एन का मतलब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एन प्रोपाइल ब्रोमाइड था। एन का मतलब है कि जो ब्रोमीन है ना वो लास्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लास्ट कार्बन पर है। और जब हम लव्स कह रहे हैं आइसो का तो इसका मतलब है कि ये आइसोमर बना हुआ है, फॉर्मूला वही है, आइसोमर बना हुआ है और ब्रोमीन लास्ट कार्बन के अलावा कहीं और लगा हुआ है। अब चूंकि प्रोपाइल ब्रोमाइड में अगर देखा जाए तो दो कार्बन टर्मिनल होते हैं यानी लास्ट होते हैं। तो अब अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ एक ही कार्बन का ऑप्शन बचता है कि जिसपे ब्रोमीन लगा हो सकता है, तो वो सिंपली ये है। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? अगर कॉमन नेम निकालोगे तो इसका क्या कॉमन नेम आएगा, जल्दी से बताओ। टू ब्रोमो प्रोपेन। गुड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेटा टू ब्रोमो। कॉमन नहीं, आईयूपीएसी। ओ हाँ सॉरी, मुंह से निकल गया होगा। आईयूपीएसी और कॉमन में बड़ा मसला रहता है भाई, मुंह से उल्टा सीधा निकल जाए तो याद दिला देना कि सर आपने उल्टा बोल दिया। टू ब्रोमो। सर यहाँ पे जी बेटे बोलिए। सर यहाँ पे आइसो प्रोपाइल की जगह हम प्राइमरी लिख सकते हैं, आइसो की जगह पे। नहीं बेटा, ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है। क्योंकि प्राइमरी के लिए शर्त ये होती है कि या तो तीनों तरफ हाइड्रोजन हो या एक तरफ कार्बन हो, दो तरफ हाइड्रोजन हो। सेकेंडरी के लिए शर्त होती है दो तरफ कार्बन हो, तो इसके दो तरफ कार्बन है। तो इसे हम सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। ओके सर। अच्छा, अब ये प्राइमरी इसके कॉमन नेम में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, झांक लेते हैं। कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो इन अल्काइल हैलाइड्स के कॉमन नेम, अच्छा अल्काइल कॉमन नेम हमारे कोर्स में जितने भी है ना, हम मैक्सिमम 4
से 5 कार्बन तक रखते हैं, क्योंकि कॉमन नेम पूरी फैमिली का होता ही नहीं। कॉमन नेम जो है ना वो सिर्फ 4-5 का ही रखा जाता है या होता है, और बाकियों का IUPAC नेम ही होता है। तो कॉमन नेम मजीद हम इससे पहले बताएं, इससे पहले आपको देखना पड़ेगा। देखो, अल्फा कार्बन आपके पास 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। अल्फा कार्बन आपके पास 3 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्चरी। अब प्राइमरी वो होता है जिसके साथ मतलब तीनों तरफ हाइड्रोजन और 3 बॉन्ड, बाकी बॉन्ड में एक तो फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा, बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के होंगे, या एक कार्बन का होगा, बाकी 2 हाइड्रोजन के होंगे। सेकेंडरी वो होता है जिसमें 2 कार्बन लगे हो 3 में से, और एक जगह हाइड्रोजन लगा हो। टर्चरी वो होता है जिसमें तीनों जगह कार्बन लगे, ठीक है। अब प्राइमरी को फर्दर हम 2 टाइप्स और देते हैं। प्राइमरी में हम फर्दर 2 टाइप्स और देते हैं। एक को हम कहते हैं आइजो, और एक को कहते हैं हम न्यू। आइजो में क्या होता है? आइजो में स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, और न्यू में स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अच्छा, न्यू अगर आपके पास आएगा तो वो मैक्सिमम 5 कार्बन का आएगा, आइजो आएगा तो वो मैक्सिमम 4 कार्बन का आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं तो बात आपको समझ में आएगी। अब जैसे ये है CH3 CH CH3 Cl CH3। अच्छा जी, अब मुझे इसका कॉमन नेम बताइए। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, कैसे जज किया? जज करने का तरीका, सबसे पहले तो ये देखो कि ये 4 कार्बन्स को देख के। वेरी गुड, एक तरीका ये भी हो सकता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी में से। तो ये रहा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ ये 3 मैंने गलत लिख दिया, ये 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, और एक कार्बन लगा, यानी कि एक कार्बन लगाओ तो अल्फा कार्बन आपके पास प्राइमरी है, ठीक है। अब इस प्राइमरी का, अगर ये प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी भी तो 2 टाइप का हो सकता है, आइसो हो सकता है, न्यू हो सकता है। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो, आइसो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है या न्यू वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है? तो आप बताओ मुझे कैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको? ये आइजो आइसो वाला। दिख रहा है। आइसो वाला दिख रहा है, तो सिंपली इसका नाम हो जाएगा आइसो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, वैसे तो इसका IUPAC नेम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। IUPAC नेमिंग के लिए आप क्या करोगे? आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, ये आ गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है। नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। ब्रांच नहीं देखोगे, फंक्शनल ग्रुप देखोगे। 1 2 3, ठीक है। अब नाम देने के लिए क्या करोगे? पहले पहले 1 क्लोरो। हाँ, पहले हेलोजन का नाम आएगा। 1 क्लोरो, 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। वेरी गुड, ठीक है भाई। रूल क्या है? पहले नाम लिखते वक्त पहले हेलोजन, फिर मिथाइल यानी कि अल्काइल, और फिर प्रोपेन। अच्छा, अगर सर मल्टी फंक्शनल हो, मतलब ज्यादा, लाइक क्लोरीन के अलावा ब्रोमीन भी हो, आयोडीन भी हो, ऐसा भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है ना। तो फिर क्या करें? फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो कर लेना बेटा, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात? जी सर। अच्छा जी, अब एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, H3H2H और H3। अच्छा, इसका मुझे बताओ कॉमन नेम क्या है? सबसे पहले तो ये जज करो कि कौन सा सेम अच्छा नहीं है। होगा। नहीं, सेम नहीं होगा।
सबसे पहले जज ये करो कि अल्फा कार्बन कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? इसमें सेकेंडरी है। सेकेंडरी। सेकेंडरी। क्या सेकेंडरी की कोई और टाइप यस। है? नहीं। नहीं। सही है। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लोराइड। खत्म। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? वन वन क्लोरो वन क्लोरो वन और मिथाइल। वन मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो। और अगर मैं कहूं कि इसका नाम 2 क्लोरोब्यूटेन होगा तो? क्योंकि सर चेन नीचे से तो बनेगी ना। लॉन्गेस्ट, बिल्कुल कसम सही कह रही हो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है ना बेटा, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, तो 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। जी सर। ओके। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। न्यू नहीं होगा। सर ये न्यू नहीं होगा ना, क्योंकि ये प्राइमरी नहीं है। ये प्राइमरी नहीं है। अल्फा कार्बन ये ये है, होगा अल्फा कार्बन के साथ टर्शरी। 3 कार्बन बचे। टर्शरी। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। वेरी गुड। टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका सही नाम है। ठीक है बेटा। क्योंकि न्यू होता तो न्यू होने के लिए जरूरी ये था कि ये प्राइमरी कार्बन होता, लेकिन ये अल्फा कार्बन प्राइमरी नहीं है, ये टर्चरी। ठीक है। अच्छा, अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें तो? 2 क्लोरो 2 मिथाइल। इस तरह बनेगी, मतलब सीधी नहीं, ऊपर से नीचे नहीं बना सकते। ऊपर से नीचे बना लो, वो एक भी वैसे यही हो जाएगा। हाँ, एक ही सेम जैसा। ही हो जाएगा। तो ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बेटा, क्लियर है? जी सर। अच्छा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के बाद आ जाइए तो अच्छा, अब इसका नाम बताइए, कॉमन नेम। टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। वेरी गुड। इसका नाम होगा बेटा टर्चरी पेंटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े होंगे, तो ये टर्चरी कार्बन हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन पूरे स्ट्रक्चर में कितने हैं? 5 है ना। तो फॉर दैट आपने टर्चरी के बाद लिखा पेंटाइल ब्रोमाइड। ये हो गया इसका कॉमन नेम। अच्छा, अब अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 1 लॉन्गेस्ट ब्रोमो 1 मिथाइल ब्यूटेन। वन नहीं, 2 आ रहा है। नहीं सर, 2 है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। 2 आ रहा है। ब्रोमो। 1 तो ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है ना। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्रोमाइड। ब्यूटेन। ओहो, क्या हो गया? ब्यूटेन। ये देखो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है। अच्छा जी।
जी बेटा, अब बताइए कॉमन नेम और IUPAC नेम। न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड। न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड, वेरी गुड। कैसे जज किया? सबसे पहले तो ये जज करेंगे कि जो अल्फा कार्बन है ये कौन सा है। ये प्राइमरी था। ये प्राइमरी था क्योंकि ये अल्फा कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी दो तो हाइड्रोजन है। जब आपने ये जज कर लिया तो प्राइमरी की, क्योंकि अभी आपको ऊपर बताया कि प्राइमरी की दो टाइप्स होती हैं, आइसो न्यू। अब प्राइमरी कार्बन का स्ट्रक्चर देखो, क्या आइसो वाला है कि न्यू वाला है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा न्यू वाला। तो न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया। अब आप आ जाइए, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए, तो मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो इसकी ये आएगी, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, और ये ब्रांच। नंबरिंग यहाँ से होगी जहाँ से ब्रांच है। 1 ब्रोमो, वेरी 2 2 मिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेन। 2,2 डाई मिथाइल और प्रोपेन। बेटा सबको बात समझ में आ गई? कोई सवाल या कंफ्यूजन अभी तक? बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन? आवाज आ रही है? सर न्यू में डिफरेंस बता दें एक मर्तबा। न्यू में दोबारा बोलो बेटा। न्यू और आइजो में डिफरेंस बता दें। बेटा न्यू और आइसो में डिफरेंस सिर्फ स्ट्रक्चर का है। देखो, अल्फा कार्बन अगर प्राइमरी है और उसके पीछे इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है 4 कार्बन वाला, तो वो आइसो होगा। 5 कार्बन वाला नजर आ रहा है तो वो आपके पास जो है वो न्यू होगा। बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। लफ्ज थोड़े से अलग किए हैं दोनों के लिए, ठीक है। सर स्ट्रक्चर्स में फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मतलब सही से पता नहीं चल रहा कि कौन सा आइजो होगा कौन सा न्यू होगा। बेटा वो तो थोड़ा सा जो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको बस जैसे कह सकते हैं कि याद करके ही जा सकती है। कंफ्यूजन ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि ये स्ट्रक्चर बस सिंपल है। इसमें अच्छा, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है कि मैं कोई लॉजिक बताऊं कि बेटा देखो ये इस वजह से हो रहा है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये बस नाम दिए हुए आइजो न्यू। अब ये पैटर्न आपको स्ट्रक्चर का जो है आइजो का याद है तो आप आइजो आइडेंटिफाई कर लोगे, न्यू याद है तो न्यू आइडेंटिफाई कर लोगे। इसकी ऐसी कोई लॉजिक नहीं है कि मैं लॉजिकली कोई जवाब दे पाऊँ इसका। ये जैसे, ये सिंपली ऐसे ही है जैसे कि भाई मेरा नाम अगर जुल्फिकार अली है, तो अब वो क्यों है भाई? अब क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं होगा ना। मैं तो ये बोलूंगा कि भाई मैं तो बचपन में बहुत ही छोटा था, मुझसे तो पूछा नहीं गया था मेरा नाम रखने से पहले। अम्मा अब्बा ने रख लिया, दादी और अब्बा के दरमियान फड्डा भी हुआ था नाम के चक्कर में, लेकिन नाम रख दिया गया था भाई। तो अब मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये आइजो और न्यू का भी कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी ऐसा कोई वर्थ नहीं है। लेकिन हम अक्सर केमिस्ट्री के पेपर में आप इधर उधर ये देखोगे कि आइजो न्यू इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ हुआ होता है। तो आपको बस मॉर्फोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आइजो किसे कह रहे हैं, न्यू किसे कह रहे हैं, ये सारी चीज, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब नेम टू स्ट्रक्चर भी हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं। अगर कंफ्यूजन है शायद इससे थोड़ी सी बात मजीद क्लियर हो जाए। नेम टू स्ट्रक्चर, भाई अभी तक स्ट्रक्चर आ रहा था और हम नाम बना रहे थे, नाम लिख रहे थे। अब मैं आप लोगों को कॉमन नेम बताता हूँ और आप लोगों ने उसका स्ट्रक्चर बनाने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरे पास नाम है वो है टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड। टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब देखो फिनोमिना क्या होगा बनाने का। टर्चरी का मतलब ये है कि अल्फा कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे होंगे। तो सबसे पहले एक काम सबसे पहले करो। कार्बन बनाए और 3 कार्बन का वो कर दें, बिल्कुल। 3 ग्रुप से अटैच कर दें। आपने क्या किया, सबसे और पहले अल्फा एक साइड पे कार्बन। तो उसके आयोडाइड लगा हुआ ही होगा। वेरी गुड, एक साइड पर आयोडाइड लगा दिया, अल्फा कार्बन बन गया। अब बचे 3 बॉन्ड।
तो 3 बॉन्ड के लिए आपने ये किया कि भाई 3 बॉन्ड बनाकर, क्योंकि टर्सरी कह रहा है तो तीनों जगह पे कार्बन लगा दिया, जैसा कि अनुषा ने बताया। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 काउंट कर 3 लेते 4। हैं। काउंट किया तो ब्यूटाइल ही आ रहा है। ब्यूटाइल ही है। अगर काउंटिंग में हेर फेर हो रही होती तो फिर मैं देखता और सोचता कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं है, तो इसका मतलब ओके, डन है। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं आइजो ब्यूटाइल आयोडाइड। एक कार्बन कम कर देंगे। नहीं, कार्बन तो 4 ही रहने हैं ना बेटा, ब्यूटाइल कह रहे हैं ना। नहीं, नीचे वाला जो है ना वो आप आगे कर दें उसको। बिल्कुल। C2H5। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो क्या कह रहा है, आइजो ब्यूटाइल। इसको प्राइमरी करना होगा ना हमें। हाँ, सबसे पहले आइजो का मतलब है प्राइमरी है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये काम करो कि अल्फा कार्बन बना, अल्फा कार्बन बना लिया। अब इसके आयोडीन साथ, लगा दें। अब इस आयोडीन लगा दिया। अब इसके साथ क्या कह रहा है, आइजो बनाना है इसको। अच्छा, आइजो बनाने के लिए इसके साथ एक कार्बन लगा होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं। तो ये आ गया एक कार्बन, इधर लगा दो H2। H2 लगाने के बाद ये लॉक हो गया, मतलब ये तहिया हो गया कि भैया अब इधर कोई बॉन्ड नहीं लगना चाहिए। सही है। अब मुझे अभी भी 2 कार्बन की खपत है, 2 कार्बन कम हो रहे हैं। अच्छा, मैं वो 2 कार्बन सीधे सीधे नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे लगाऊंगा तो वो आइसो स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिंपली एक मतलब ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। मुझे चूंकि उसने कहा है आइसो बनाने, तो आइसो स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसो स्ट्रक्चर ये होता है कि मुझे याद जो है वो ये है कि सेंटर वाले कार्बन पर एक कार्बन लगा हुआ होता है। इस वजह से ये हो जाएगा H3, ये हो जाएगा H3, ये हो जाएगा H। ये बन गया आपके पास आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड। क्लियर। तो सर जी आइजो सर। ब्यूटाइल की मतलब पॉसिबिलिटीज तो और भी हो सकती है ना। बेटा और पॉसिबिलिटीज हो नहीं सकती ना, क्या होगी, आपको क्या लग रहा है क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, थोड़ा शेयर करो, मैं क्लियर करूँ। मतलब जैसे ब्रांचेस को थोड़ा सा आई थिंक स्वाइप कर देंगे जब, तो इस तरह हो सकता है आई थिंक। हाँ बेटा, वही किया है, अगर आप गौर करो तो ये भी हमारे पास ब्यूटाइल आयोडाइड है, ये भी ब्यूटाइल आयोडाइड है। फर्क क्या है दोनों में, फर्क ये है कि ये टर्चरी ब्यूटाइल है और ये आइसो ब्यूटाइल है। टर्चरी का मतलब था कि अल्फा कार्बन के साथ 3 कार्बन लगा दो, और आइसो का मतलब था अल्फा कार्बन के साथ या अल्फा कार्बन उसको कहते हैं जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगाओ, अल्फा कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन लगाओ। तो हमें ग्रेजुअली हमें शराइत पूरे करते हुए जाना है। ठीक है, पहली शर्त क्या है भाई, पहली शर्त ये कि ये प्राइमरी कार्बन हो, आइसो का मतलब है प्राइमरी कार्बन। तो इसको मैं एक ही कार्बन से जोड़ूंगा, मैंने एक कार्बन से इसे जोड़ दिया, बाकी मैंने H2 लगा के लॉक लगा दिया कि भाई इस कार्बन के साथ अब कोई बॉन्ड नहीं बनाना। सही है। अब मुझे कह रहा था आइसो करने के लिए और ब्यूटाइल करने के लिए 2 कार्बन की खपत थी इन 2 के बाद। तो दोनों कार्बन अगर मैं सीधे सीधे लगाता तो वो सिंपल वाला प्राइमरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनता। मुझे उसने कहा था आइसो वाला बनाओ, न्यू वाला नहीं चाहिए, तो उसने कहा था मुझे आइसो वाला बनाओ। प्राइमरी होता बिल्कुल सीधा सीधा, आइसो में हम ब्रांचेस करते हैं। तो एक एक कार्बन को मैंने इस कार्बन की ब्रांच में बना दिया। अच्छा, अब अगर तुम ये कहो कि सर इस CH3 को आप बजाय ऐसे लगाने के ऐसे लगा दो, ठीक है, तब भी ये आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड ही रहेगा। मतलब समझ लो आपने स्ट्रक्चर को घुमा के देख लिया, अगर इधर CH3 लगा हुआ है तो आप ऐसे करके व्यू कर रही हो। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सिंपली इसको इस डायरेक्शन में, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर दिया, तो वो CH3 सॉरी यू की जगह यू रोटेट कर दिया, तो CH3 यहाँ नीचे आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। बस ये रोटेशन का चक्कर है। ओके सर, क्लियर हो गया। ओके। सर मसला तो सारा अल्फा का होता है ना। हाँ बिल्कुल, इशू सारा जो भी कंसिडरेशन है वो अल्फा से, बाकी तो फिर वो स्ट्रक्चर जो है वो रोटेशन पर होता है। अच्छा, अब सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड कर लेते हैं। तो
सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड किस तरीके से, अब सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड कह रहा है ना, तो सबसे पहला काम क्या करूँ, सबसे पहला काम तो अल्फा अल्फा कार्बन, कार्बन। ठीक है। अब कह रहा है सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब ये है कि इसके साथ 2 कार्बन दो लगे और 1 H, तो पहले तो इसको लॉक लगा दो। अब कह रहे हैं सेकेंडरी हो, तो सेकेंडरी का स्ट्रक्चर तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन 4 कार्बन नहीं हो रहे, तो 4 कार्बन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, इस कार्बन के साथ 1 कार्बन लगा दो, बस हो गया। ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्लियर है बेटा सबको? जी सर। अच्छा, अब असाइनमेंट देख लेते हैं जो आपने अब मुझे नेक्स्ट क्लास में सबमिट करना पड़ेगा। क्या है असाइनमेंट भाई? राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स। तो इन अल्काइल हैलाइड्स के आपको IUPAC नेमिंग्स लिखने होंगे। मैं कुछ हैलाइड्स यहाँ ड्रॉ, अब देखो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करूंगा, इसे एक्सपेंड करूंगा। तो एक्सपेंड करने के लिए 3 3 से और 7 कार्बन है ना, ठीक है। अच्छा, इस पे इथाइल लगा हुआ है तो इसको CH2 CH3 एक्सपेंड कर दिया। इधर क्लोरीन लगा है, लगा दो। इधर आ गया ब्रोमीन, इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH2 CH2 CH3, इधर आ गया आयोडीन, ये भी आ गया आयोडीन, हो गया CH2 CH3। चलिए भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का फैसला करवा दीजिए, कहाँ है? यू बनेगा सेकंड से सेकंड वाले तक का। यहाँ से यहाँ तक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पॉसिबिलिटी है क्या? 3? 9 कार्बन। नहीं, यही है सबसे लॉन्गेस्ट, तो यू बना लेते हैं। अच्छा, इसमें कोशिश डेफिनेट रखना कि वो आइसो वाले स्ट्रक्चर्स को अवॉइड कर लो, वैसी वाली जैसे हम पहले कर रहे थे ना। पहली कोशिश हमारी यही होगी कि आइसो अवॉइड करें, नहीं होता तो फिर बालत मजबूरी, तो फिर करना ही है। ये हमारे पास, अच्छा हेलोजन जितने भी होते हैं ना वो चेन में नहीं आते, ठीक है। तो हेलोजन कोई भी चेन में नहीं आना चाहिए, ये सारे ब्रांच ही बनते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब नंबरिंग वहां से करें जहां से आपको हेलोजन करीब पड़ रहा हो। तो हेलोजन तो मुझे इधर से भी करीब पड़ रहा है और इधर से भी 3 पे आ रहा है, इधर से भी 3 पे आ रहा है। अच्छा, जब दोनों तरफ से हेलोजन बराबर पोजीशन पर आ जाए, पहली कंसिडरेशन फेल हो जाए, तो फिर दूसरी कंसिडरेशन पे जाते हैं। दूसरी कंसिडरेशन क्या है कि जब हेलोजन सेम पोजीशन पर आ रहा है, तो फिर दूसरी कंसिडरेशन ये कहती है कि ब्रांच देख लो। अब ब्रांच देखोगे तो ब्रांच भी दोनों तरफ इत्तेफाक से सेम ही आ रही है। अब दूसरी कंसिडरेशन भी सर फेल हो गई, मतलब इक्वालिटी पर आ गई है ना। अब क्या करें सर? अब तीसरी कंसिडरेशन ये होती है बेटा कि आप सर कहीं से भी शुरू करने से बेहतर है एक और कंसिडरेशन रख लो, जहां से मैक्सिमम ब्रांचेस आपको करीब पड़ जाए, वहां से कर लो। अच्छा, कोई अगर यहां से भी करता है, इन 2 कंसिडरेशंस के बाद अगर कोई यहां से भी नंबरिंग करेगा तो बोर्ड के स्टैंडर्ड्स पर गलत नहीं होगा, लेकिन IUPAC के स्टैंडर्ड्स में वो चीज सही मानी नहीं जाती, तो मैं इसलिए नंबरिंग यहाँ से कर। वरना अगर आप यहाँ पर से भी नंबरिंग करोगे तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंसिडरेशंस फुलफिल हो रही। तो नाम लिखने, नाम में पहले ये हेलोजन का नाम आता है। क्या कह रही हो? ये लिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा ना। क्या लिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा?
मतलब मैक्सिमम ब्रांचेस वाली बात। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक साथ नंबर में आ जाएंगे ना इस वजह से। हम्म। अच्छा जी, 3,4 पहले क्या आता है? पहले तो बी आता है ना, हेलोजन का नाम पहले आता है ना, हेलोजेंस का नाम पहले आएगा फिर अल्काइल ब्रांचेस का। तो हेलोजेंस में क्लोरीन सी, पहले ब्रोमीन बी, ब्रोमो फिर क्लोरो फिर आयोडो। बिल्कुल 5 ब्रोमो और 4 क्लोरो, उसके बाद 7, फोर क्लोरो नहीं, 5 क्लोरो है। अरे यार 3 आयोडो का। ये जो है ना कुछ बुराई चल रही है आजकल मेरे साथ। 3 और 4 आयोडो है, 3,4 आयोडो नहीं लिखूंगा, डाई आयोडो लिखूंगा, डाई आयोडो, ये डैश लगा लेना बीच में वरना दोनों मिक्स अप जैसे लग रहे होंगे। डाई आयोडो, और अब अल्फाबेटिक ऑर्डर पे जाऊं, मिथाइल और इथाइल प्रोपाइल है ना, तो मिथाइल पहले आएगा, 3,5,7, 3,5,7 ट्राई मिथाइल, ठीक है, 3,5,7 ट्राई मिथाइल प्रोपेन, 4 प्रोपाइल भी है, और 9 इसके अंदर कार्बन है, तो ये हो जाएगा नॉनेन, सारे बॉन्ड सिंगल है कार्बन। बेटा नाम समझ में आया लिखने का तरीका? जी सर। जी सर। अच्छा अब मैं, यस सर। ये IUPAC नेम का हमने क्वेश्चन कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो HW में आपको करने, बारी बारी इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट्स साथ साथ लेते जाइएगा ताकि आपके पास ये स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, पहला दूसरा। इसके बाद स्क्रीन पर अभी आपके सामने तीसरा और चौथा शो हो रहा है। इसके बाद अभी स्क्रीन पर आपके पास फिफ्थ और सिक्स्थ स्ट्रक्चर शो हो रहा है। नाउ सेवेंथ, एट, 9, 10 और 11, 12, ये दो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा खास हैं और स्पेशल केस हैं। तो 7 8 सर दोबारा दिखा रहा है। 7, 8 दोबारा देख लें। ठीक है, स्पेशल केस का कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं कह रहा था ये दोनों ज्यादा स्पेशल है 11, 12, क्योंकि ये मैंने अपनी परमिसिबल लिमिट से थोड़ा ज्यादा दे दिया क्योंकि मुझे इजाजत सिर्फ 10 की थी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। चलो फिर बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और स्क्रीनशॉट्स काइंडली ग्रुप पे शेयर कर देना क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में आए नहीं वापस।